कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी किसी दोस्त से, और यकीन मानिए इसे सुनने के बाद मैं भी डर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह डरा था। मतलब जिसे कहते हैं रोंगटे तक खड़े हो गए थे मेरे। और यही कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कहानी है पुणे में रहने वाले गौरव और अंजलि की। ये जो घटना घटी थी ना, ये इन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ घटी थी। गौरव रेलवे में सरकारी कर्मचारी था और अंजलि एक हाउसवाइफ थी। दोनों अपनी लाइफ एकदम हंसी खुशी बिता रहे थे। तभी एक दिन गौरव को तार मिलता है। उस तार में ये लिखा होता है कि गौरव का ट्रांसफ़र पूना से दिल्ली कर दिया गया है। ये बात गौरव अंजलि को जाके बताता है। दोनों सोचते हैं कि भाई क्या करें। तभी अंजलि पूछती है, तो कब जाना है? गौरव, 1-2 दिन में निकलना होगा। अब दोनों अपना अपना सामान पैक करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही दिल्ली में पहुंचते हैं, गौरव अपने एम्प्लॉय स्टाफ से बात करता है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जो उनको फ्लैट मिलते हैं ना सरकारी, बस वहीं पर ही। वहाँ पहुंचकर वो मिश्रा जी से मिलता है। मिश्रा जी होते हैं RW मेंबर। वो उनसे अपने फ्लैट की चाबी लेता है और बस चल जाता है। अब फ्लैट का उनको जो नंबर मिला होता है ना, वो होता है 50A। अब अंजलि और गौरव फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। अब दोनों देखते हैं भाई फ्लैट तो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। तभी अंजलि बोलती है, गौरव चलो ना फ्लैट घूम कर देखते हैं। गौरव, नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम जाके घूम लो। अंजलि बस पूरा फ्लैट घूम कर देख ही रही होती है। तभी उसकी नज़र अचानक बालकनी में जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, गौरव। गौरव भाग कर आता है। अंजलि से पूछता है, हाँ क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अंजलि, यार ये शीशा देखो कितना पुराना है और ये यहाँ क्या कर रहा है? गौरव बोलता है, यार तुम भी ना, होगा किसी का जो पहले यहाँ रहते होंगे, और वैसे भी शीशा तो काफ़ी अच्छा है, क्यों ना इसे हम यूज़ कर लें। अब गौरव उस शीशे को उठाता है और उठाकर अपने बेडरूम में जाकर लगा लेता है और अंजलि से बोलता है, अंजलि मैं जाकर ना कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब दोनों खाना खाकर सोने चले गए। भाई काफ़ी दूर से आए थे, थक गए थे। अभी आधी रात ही हुई होती है कि अचानक से उनकी डोरबेल बजती है। गौरव उठता है, यार इतनी रात को ये कौन आया होगा, जाकर चेक करता हूँ। गौरव जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर कोई होता ही नहीं। गौरव को थोड़ा अजीब तो लगता है, फिर वो सोचता है शायद कोई होगा ऐसे ही। वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है, वो तो अपने ऑफिस निकल जाता है और अंजलि अपने घर की शिफ्टिंग में लगी रहती है। जैसे तैसे शिफ्टिंग करके अंजलि नहा धोकर उसी शीशे के आगे बैठ के तैयार हो रही होती है जो उन्होंने कल बालकनी से उठाया था। अब जैसे ही वो अपने बाल संवार रही होती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। जैसे लगता है ना कि उसको महसूस करना, बस ऐसा लगता है कि वो किसी को महसूस कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है, मगर पीछे कोई होता ही नहीं। वो सोचती शायद मेरा वहम होगा। अब अंजलि खड़ी होकर किचन की तरफ चली जाती है। सोचती शायद कुछ खा लेती हूँ, शायद चक्कर वक्कर आ रहे हो। जैसे ही वो किचन की तरफ जा रहे थे तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। वो उसको महसूस कर सकती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक साया उसके साथ लग चुका था। अंजलि को घर में ऐसा लग रहा था जैसे वो घर में अकेली ना हो, कोई उसके साथ हो। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। अब वो अपने कमरे में जाती है और जाके बेड पर लेट जाती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। वो अपना फ़ोन उठाती है और गौरव को कॉल लगाती है और वो गौरव को सब कुछ बताती है। अब गौरव भी सीधा अपने घर आता है और अंजलि को देखता है। यार अंजलि, तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार है। गौरव बिना देर किए अंजलि को किसी डॉक्टर के पास ले जाता है
और वहाँ से उसे दवाई दिलाकर सीधा घर ले आता है। गौरव अंजलि से बोलता है, यार सुबह जब मैं ऑफिस गया था तब तुम बिल्कुल ठीक थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? अंजलि गौरव से कहती है, यार मुझे ना इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, कोई मेरे पीछे खड़ा हो के सांस ले रहा हो। मुझे ना महसूस होता है यार गौरव, मैं समझता हूँ यार कि हम कल ही इतनी दूर से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हैं। शायद इस वजह तुम्हें कुछ थकावट हो रही हो, और ये ऊपर से नई जगह भी है। तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और दवाई खाओ और आराम करो। पर अंजलि को कुछ तो महसूस हो रहा था जिससे वो डर रही थी। अब आती है वो रात जो इन दोनों के लिए एक शराब से कम नहीं थी। करीब रात के 2 बजे गौरव को एक सपना आता है। उस सपने में क्या देखता है, उनके कमरे में एक औरत घूम रही है जो अंजलि के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे घूर रही होती है। अब वहाँ से वो पलटकर फिर वापसी गौरव की तरफ जाती है और वहाँ जाकर जो शीशा होता है ना, जो उनको कल बालकनी से मिला था, बस वहीं उसके पास खड़ी हो जाती है। अब वो जो औरत थी ना, जो शीशे के पास खड़ी थी, वो खुद को ही देख के एक अजीब सी स्माइल दे रही होती है और अपने बाल संवार रही होती है। अपने बालों को संवारते संवारते उसे एक गुस्सा सा आ रहा होता है। जो उसकी हंसी थी ना, वो गुस्से में बदल जाती है और गुस्से के ही अंदर ना अपने बाल खींच रही होती है वो जोर जोर से। और फिर वो गौरव को पीछे मुड़कर देखती है। उसका जो चेहरा था ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इतना ज़्यादा डरावना चेहरा था ना उसका, जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो, एक मोम की तरह टपक रहा था उसके चेहरे से। वो गौरव को देखकर गुस्से में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी गौरव और अंजलि दोनों की आँख खुल जाती है। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि सपना तो सिर्फ गौरव को आ रहा था, पर अंजलि क्यों उठी? यही सोचने वाली बात है। साफ दिख रहा था कि अंजलि और गौरव काफ़ी डरे हुए थे। अब दोनों डरते हुए एक दूसरे से ये बात पूछ ही लेते हैं कि क्या हुआ। तभी अंजलि गौरव से बोलती है, मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें एक औरत जो काफ़ी डरावनी दिख रही थी, वो तुम्हें घूर रही थी। गौरव बोलता है, क्या? मुझे घूर रही थी? यही सपना तो मैं अभी अभी देख रहा था, और इसको देखने के बाद ही तो मैं डर के उठा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? एक ही सपना सेम टाइम पर 2 लोगों को आ रहा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ उसी गैलरी में से आ रही होती है जहाँ से उन्हें वो शीशा मिला था। साफ पता लग रहा था कि वो आवाज़ किसी के चलने की है। अंजलि और गौरव काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। अब ये तो पक्का हो चुका था कि उस रात वो घर में अकेले नहीं थे। अब वो डोरबेल जो उस दिन बजी थी, वो दोबारा बजती, और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ डोरबेल ही नहीं, वो अपने नाखूनों से दरवाजे को खुरच रही थी। वो जो भी थी, वो बस अंदर आना चाहती थी। ये उन्हीं के साथ आखिर क्यों हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी यहाँ रहने आता हो उसके साथ ऐसा होता हो, या ये जो वो शीशा था उसकी वजह से हो, या ये फ्लैट ही शराबित हो, कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे तैसे उन्होंने वो रात तो काट ली। सुबह होते ही वो सीधा उस घर से बाहर भागते हैं। वो सीधा मिश्रा जी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। मिश्रा जी ऐसे देख रहे थे जैसे उनको सब पता हो, मगर एक
अनजान से बन रहे थे। अब गौरव बोलता है कि हमें उस घर में नहीं रहना है मिश्रा जी, हम जानते हैं कि हमने रात को क्या झेला है। बस बहुत हो गया, या तो आप मेरा ट्रांसफ़र वापस पूना कर दीजिए या मुझे इस फ्लैट में रहना ही नहीं है। मुझे बस दूसरा फ्लैट चाहिए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अब गौरव और अंजलि दूसरी जगह शिफ्ट तो हो गए थे, पर वो जो रात थी ना, वो उन्हें हमेशा याद रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, वो जो भी उनके साथ वहाँ पर हुआ, क्या मिश्रा जी को पता था, या वो श्रापित शीशा था, या वो फ्लैट था? अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।